धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। कलयुग काल रोग की छाया, कोई बचा इसको नहीं पाया। इस कारण बोले त्रिपुरारी, कृपा करो कल की अवतारी। मावस हरियाली प्रगटावे, सोमति पर्व प्रगट होई जावे। ये कैलाश तरंग भवानी, मान सरोवर शक्ति जानी। मान और सम्मान फिर कलयुग देव बनाए। धन्य धन्य कल की अवतार, जो आप गए प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। क्या होती है हरियाली मावस, इसे आज ही शिव ही बताएंगे। और कोई नहीं जानता इसकी शक्ति, सबको समझाएंगे। सारे भक्त में शक्ति और भर देंगे भरपूर। कलयुग में जितने घन घमंड हैं, सबको कर दें दूर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। एक युग में एक बार ये ऐसा संयोग दिखाता है, जब सोमवार पुष्य नक्षत्र में हरियाली मावस आता है। हरियाली मावस पड़े पुनर्पुष्य पुष्य नक्षत्र के साथ, तो सारी बिगड़े बातें बनती देखो हाथों हाथ। शंकर शिव नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे नमनम भयम सर्वज्ञम सर्वस्य देवास्य महेश्वरम। ओम चतुरानंद मुखारविंदम सदा शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सावन मास हरियाली मावस, जपे मृत्युंजय मंत्र। रुद्राभिषेक जो करे कलयुग में, कृपा कल की है मंत्र। कल की भगवान और भगवान शिव की कृपा हो जाती है। पंचाक्षर मंत्र को जपने लगे मुनिराय, अजर अमर वैभव बना, श्राप मिट गयो ताय। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, आज हमारा अहोभाग्य है कि भारत में इस स्वर्ण सिंहासन कैलाश पर कल की भगवान बैकुंठ से विराजमान पुष्पक विमान में यहां पधारे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री का जल, मानसरोवर झील में काकभूषण और गरुड़ जी, मार्कंडे और सपी तपेश्वरी, ब्रह्मवेता, सनक सनंदन, सप्तऋषि मंडल विराजमान है। अहोभाग्य है भारत का, क्योंकि बिना तपस्या मिलता नहीं। देखो राज और ताज, जब तक भक्ति नहीं करे नहीं बने महाराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण कल की अवतार प्रगटाया,
और भारत में उनकी है छाया। नीलमणि प्रकाश हो गया सारा भारत देश, मान सरोवर झील भी नीलम करे प्रवेश। नीली नीली झील हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमें शाही स्नान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या है, शाही लोग ही शाही स्नान करते हैं। इसलिए कुंभ महापर्व जब पड़ता है तो शाही संत उसमें स्नान करते हैं। कभी आपने किसी राजा को शाही स्नान करते हुए नहीं देखा होगा। चाहे कैसा भी युग हो और कुंभ पड़े, पर राजा स्नान तो करते हैं, पर शाही स्नान नहीं कर सकते, वह तो संत ही करते हैं। तो संत समागम हो गया मान सरोवर आज, और भारत के भी जग गए देखो सारे भाग। ओम शाही स्नान प्रारंभ कल्कि अवतारम बद्रीनाथ अवतारम केदारेश्वरम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय मार्कंड्य मुनि सनक सनंदन गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि एकलव्य राजा रघुराम कृष्ण महालक्ष्मी तेजोमयी ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व हिमगिरी पर्वत संत समागम ब्रह्मवेता शाही स्नान प्रारंभ। सोमवार पुष्य नक्षत्र कलयुग हरियाली मावस प्रथम बार भारत खंड भूमि रक्षते प्रारंभे। ओम हर 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 महादेव। आह्वान करते ही सारे संत और कल्कि अवतार के संग मान सरोवर झील में भर गए भक्ति के रंग। शाही स्नान शुरू हुआ। वेद मंत्र उच्चार, वेद व्यास पढ़ने लगे। देखो शाखाचार हस्तते परिभूषा भव भयम भवहारिणी जगदम्बे गंगे तरण तारणी मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे परिपाटतम हृदयं ददघम ददक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी ओम आहवन 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 विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी आहनम सर्वस्वर्व देवादिदेवा महेश्वरा संत संत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रगटम प्रगटम ओम आहवन आहवन देवते प्रतिपाटतम प्रगट प्रगट प्रगटम प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा नमस्तुते नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम प्रगटम श्री राम रामा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने आदि शक्ति अगघम घगघम नीलकंठे पशुपति महादेव हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम सरस्वती सरसरी धारा सहस्र गंगा रात गंगे गंगे हर हर गंगे महादेवी भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम हृदयं तत्क्षणा सोमवती पर्व महालक्षत भगवान विष्णु नमामयम सर्वविघ्न नाशाति महाप्रयागराजम पुष्कर राजम तत्क्षणम बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम श्रीनाथम चतुर्धामम चतुर्वेदम चतुर्विद्याम चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम ओम श्रीनामम श्रीनमयम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूताम महान्यम भगवान विष्णु वाहनम लक्ष्मीपति आहनम दुर्गा दुर्गति नाशनम खगगम खड़ग खंबनी ज्वाला त्यक्षम त्रिकुंड तिलकम घगघम घगघम परिपूटान परिपाटतम हृदय घमम घमम घै अगनम घै घै तंतन तरातोरी तिम तिम मत अत प्रकाशम
परिभूषा भवतिम धाधिम घम घम घन राक्षस कुल नास्ति परिभूतम धर्मास्ता जागृतम देवी त्वमहेश्वरी मंगलम धर्म ध्वजा अखंडम राक्षसे कुल नास्ति परिभूतम धर्म आस्था जागृतम देवी त्वमहेश्वरी मंगलम धर्म ध्वजाखंड रूपम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस स्वाहा नाथ गगगम 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 जनजागृतम देवीत्यम भाव भाव 52 भैरु 64 जोगनी प्रकटम दिम राम राम त्रिकश्च दानतम खटखंत कंबणी खलघालम परशुरामम परशा चले अक्षम शत्रिभंगम शस्त्र रूपम नास्तामी मौन राज समाप्ति अगगम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्ति अत्यास्तावादी सर्वमंगला मां आभूषितम शांताकारम भुजांकारम भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवाय हरगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंडे समदाग्नि समदाग्नि वशिष्ठ समदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुष तुमं शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे कलयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूपम ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जिनम सर्वितम सर्वविघ्न विनाशतम लंबोदरे एकदंत विराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राज तिलकम राम राज्य अभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरण नास्ति नास्तिक नाशम विनाशे रोग नाशे भय विनाशे शत्रुनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरतखंड आभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभो भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिव प्रभु पद चरण आवन कीना और व्यास वेद मंत्र उच्चारण कीना कल के अवतार के साथ में हुआ शाही स्नान और भारत भूमि में हरियाली मावस प्रगटे कल की भगवान नीला प्रकाश भारत हुआ नीलमणि समजान और नीली छतरी वाले कर रहे सोमती स्नान सोमती का स्नान है शुद्ध बुद्धि सबकी हुई भारत शुद्ध हो जाए काम क्रोध मद लोभ जो करे आज से सभी नष्ट हो जाए इसलिए वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं कि सावधान रहना ये कल की अवतार है ये कल की नहीं सोचता आज ही आज में सब काम कर देता है कल के लिए तो लोग सपने देखते हैं और उन सपनों को सजोने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं ऐसे जोड़ तोड़ से दूर रहो हरियाली अमावस्या है और ये शाही स्नान पहली बार कल की भगवान के नेतृत्व में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर वाणी की साक्षी में किया गया भारत भाग्य विधाता बन गया जगत गुरु बन जाएगा और सदी की इसवीं आएगी तो कलयुग सब हट जाएगा फिर से हो प्रारंभ ये सतयुग नया जमाना आएगा सारे देवता भारत रहेंगे दानव सब भग जाएगा करी घोषणा भोलेनाथ ने और कल की अवतार हुए प्रसन्न धन्य धन्य भोले त्रिपुरारी धन्य तुम्हारा रंग आपका रंग देख करके आपकी भावनाओं को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं भगवान शंकर आपके बुलाने से आया था और आपने मुझे शाही स्नान कराया था और सहस्त्र गंगा मान सरोवर में और नीली छतरी वाला प्रगटाया था इसे कहते हैं हरियाली सोमती मावस जान एक युगों में एक बार ही आते हैं भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ तब हिचकी आने लगी भगवान कल के अवतार महाराज
भोले भी द्रवित हुए, आंखों में अश्रुपात हुआ। ये याद किसकी आई है प्रभु, जो हिचकी का उन्माद हुआ। तब बोले कल की अवतारा, चलो चले ब्रजभूमि धारा। द्वापर युग में वहां जन्माई, हरियाली गोवर्धन छाई। इस पर्वत को उंगली पर और वहां उठाया ताय, गोप ग्वाल के संग ब्रजभूमि में भी रास रचाए। इस कारण हिचकी भई, याद आई ब्रज भारी। पल दो पल के लिए चलो सब, करें अब ब्रज की सवारी। शाही स्नान पूरा हुआ, संत समागम, चले सब ब्रज की ओर। हरियाली मावस का ब्रज में मचा हुआ था शोर। झूला झूले राधे रानी, हरियाली मावस पर देखो आंखों में है पानी। अरे सारा ब्रज ही सुना सुना, कब आओगे कृष्ण मुरारी। अखियन तरस रही है सारी, पल भर में ही आ गए संतों सहित भगवान। हल्की हल्की वर्षा करी राजा इंद्र सम्मान। राजा इंद्र ने जल जारी की, आसमान से सावन में बरखा बरसने लगी। सारे ही ब्रह्मवेता देखो बैठे गोवर्धन पाए। खीर का दोना राधे रानी सबको रही खिलाए। गोप ग्वाल सब आ गए वृंदावन ब्रज धाम। गोवर्धन की छटा निराली, प्रगटे राधे श्याम। कलयुग में भी राधे श्याम कैलाश मानसरोवर से झूलते स्नान करते करते वृंदावन में आ गए। मोह लागे वृंदावन प्यारो, तीन लोक को राज छोड़ दूं और गाय चरावण वालो। अरे ग्वाल बन्यो आनंद भयो बहु, अरे राधा माखन प्यारो। नंद के नंद को माखन खायो और ब्रज की गलियन घुमायो। अरे गाय चरावन कानो लागे, आनंद बहुत आयो। चंद्रवंश भी छोड़ चंद्रमा गोलोकन से आयो। और गोप ग्वाल सब घूम रहे, राधे रास रचायो। या हरियाली मावस प्यारी, और यो हरियालो रूप। और वृंदावन हरियालो प्यारो, यो है कृष्ण स्वरूप। प्रकृति इसकी राधे, हरियाली गति पाए। वही मावस हरियाली है जो राधा राधा गाए। तो जो ब्रजभूमि आए तो राधा राधा गाए। हरि हरि गोविंद कहे तो हरि उसे मिल जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये प्रसंग सब देख रहे थे छुपकर शुक्राचार्य, और दानवता भी चक्कर खा गई। हरियाली हर्षाय। इस हरियाली को देखकर शुक्राचार्य और दानव चक्कर खा गए कि यह हरियाली क्या है, और यह हरियाली अमावस का जन्म कहां से होता है। और हमने इस हरियाली को नष्ट करने के लिए हर युग में प्रयत्न किया, लेकिन न हम हरियाली नष्ट कर सके न हरि को नष्ट कर सके। शुक्राचार्य कहने लगे, शक्ति बड़ी विशाल, जब तक रहेगी हरियाली दानवता का काल। सारे दानव डर गए। महाराज क्या कह रहे हो आप, हमारे गुरु। सच सच बोलते गुरु, शुक्राचार्य गति जान। इस हरियाली को, पर्यावरण को कहते हैं भगवान। ये पर्यावरण है। सतयुग में मैं इसे समझ नहीं सका था। हमने प्रयास किया था कि हम प्रदूषण को फैला दें, लेकिन एक हिरण्यकश्यप का लड़का था प्रहलाद,
नहीं फैलने दिया उसने प्रदूषण, और रहा हरियाली के साथ। नारायण नारायण हरि हरि जपे, सारे दानव खा गए मात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब मैंने करी थोड़ी चतुराई, और सारे पेड़ कटा के मंगाई। सारे वृक्षों को काट करके एक हमने होली बनाई, और हमने परीक्षण किया कि इस पर्यावरण को नष्ट किया जाए और उसके साथ इस हरि बोलने वाले को भी नष्ट किया जाए। तो सारे वृक्षों की होली सजकर हुई तैयार। होलिका उसमें बैठ गई और छुप के किया था वार, पर हरि हरि जपता प्रहलाद भी बैठ गया था गोद। हम भी कर रहे थे वहां पर हरियाली का शोध। तो विजेता रहा प्रहलाद वहां, हरियाली वहां नहीं जल पाई। होली का ही जली वहां पर हरियाली वहां पर लहराई। उस दिन से हम समझ गए हरियाली भगवान, हरियाली मावस सतयुग में, और मणि प्रहलाद कनपान। प्रहलाद ने हरियाली अमावस मनाई थी, तब मानवता की हरियाली सतयुग में हुई और दानवता का प्रदूषण नष्ट हो गया। फिर रावण गति लंक सुजाना, और दई चुनौती पंचवटी माना। पंचवटी में वृक्ष मध्य में बैठे थे रघुराय, पर उसको अच्छा नहीं लगा ये हरि हरि संग प्रगटा। हरियाली में हरि बैठे, हरियाली को चुरा लूं मैं और देऊं अशोक वाटिका बिठाए, फिर देखूंगा हरि से और निपटूंगा तन पाए। हरि से निपटने के लिए हरियाली को चुराना जरूरी है, क्योंकि हरि की हरियाली सीता जी है इस पंचवटी। तो हरियाली को चुराने रावण आया था और भिखारी बन गया, ली हरियाली चुराए। हरियाली चुरा के ले गया। हंसी आई राम को भी। लक्ष्मण रेखा सूर्य रेखा को कहते हैं। सूर्य का और वृक्ष का बड़ा संबंध है। वृक्ष सीता जी है, हरियाली सीता जी है और सूर्य राम है। जब राम उस सीता रूपी वृक्ष पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो प्राणवायु उत्पन्न होती है, उससे जीवन चलता है। तो बताओ, उसने भगवान राम का जीवन ही चुरा लिया। ऐसा संभव है क्या? हरियाली मावस थी उस दिन, रावण जिस दिन आया था और भिखारी बनके उसने हरियाली को चुराया था। हार गया रावण भी, हरियाली बच गए और रामराज भारत हुआ, हरियाली प्रगटाए। तो हरियाली अमावस्या को भारत में राम राज्य की शुरुआत हुई थी और राम राज्य की हरियाली त्रेता युग में भारत में फैली। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हरियाली अमावस। फिर वृंदावन कृष्ण का और जन्म हुआ तन भारी और दानवता फिरने लगी द्वापर मारी 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 फिरने लगी दानवता। जेल के ताले टूट गए और मारा राजा कंस और मार दी पूतना कालिया दे के दंश। काली दे मारा गया, बकासुर मारा गया, पूतना मारी गई और अंतिम कौरव सारे मर गए। देखा हरिकारु हतनापुर में गीता सुना रहे और देखो विराट स्वरूप बना लिया हरियाली मावस पर भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन गीता सुन रहा महाभारत के संग, ज्ञान के बरसे महाभारत में देखो पावन रंग। तो हरियाली हो गई धर्म की, अधर्म सब नश जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बन गए हरियाली जब आए। और हरियाली मावस को ब्रज में गिरिवर लिया उठाए। राजा इंद्र का मान मर्दन हो गया, हरियाली हो ही जाए। वहां भी हरियाली हो गई। अब कलयुग प्रगटे अवतारा और यहां बगुला भगत फिर रोता मारा। घर घर में ही बगुला भगत
और फिरता मारा मारा, सारा जगत ही परेशान है कोरोना से सारा। कल की भगवान ने कहा ये कौन है, ये कैसा राक्षस है, हमें दिखलाई देता नहीं, और कैसे मारे दानव, घर घर में ये घूम रहा है, खा रहा सारे मानवों को खा रहा है, पहचानने भी नहीं आ रहा। इसकी पहचान करने के लिए क्या उपाय करें? तब हनुमान प्रकट गए, महाराज उपाय बताता हूं, क्योंकि टीका यहां कोई बना नहीं सके, मैं टिप्पणी लेकर आता हूं, नाम मेरा हनुमान है, गुड़ भूंगड़ है भोग हमारा, और यही पहचान ले कोरोना सारा। कोरोना को पहचानना हो तो टीका लगाते लगाते तो आप पागल हो जाओगे, तो फिर कैसे पहचाने? महाराज 52 रूप इसके, और ये रूप बदलता रहता है, और कैसे परीक्षण करें इसका, ये तो घर घर में ही रहता है। तो गुड़ भूंगड़े बांट दो सारी प्रजा के माय, 1.25 अरब गुड़ भूंगड़े सब घर बैठे ही खाए। तो जिसको गुड़ कड़वा लगे, नहीं आए कोई स्वाद, और भूंगड़े का भी नहीं देखो, और कोई आता है स्वाद, समझो कोरोना उसे, और जाए चिकित्सक पास, और गुलाब जल छिड़क ले नहीं आएगी बास। तो गुड़ भूंगड़े खाने से और गुलाब जल की खुशबू, जिसके भी कोरोना हो किसी भी रूप में हो, उसे न गुलाब जल की खुशबू आती न गुड़ भूंगड़े का स्वाद आता, तो उसे ही अपना परीक्षण करा लेना चाहिए। घोर पाप उसके चढ़े, आया कोरोना पास, और इतने से संकेत में हुआ कोरोना नाश। इस कोरोना से बचने का उपाय कोई भी करके भारत में देख सकता है, सारे संसार में देख सकता है। इसीलिए तो मेरा भोग है गुड़ भूंगड़ा हूं कति जानी, और सारे जगत में खाते हैं हंस हंस के इसको प्राणी। तो गुड़ भूंगड़ा छुपके से खाए सुदामा आता है। सुदामा ने वहां भी छल कपट का कोरोना आ गया था दोस्तों में। सुदामा भगवान कृष्ण के दोस्त थे, तो उन्होंने गुड़ भूंगड़ा चुपचाप खा लिया, जो भगवान के लिए बांधा गया था। संदीपन गुरु उज्जैन में दोनों पढ़ते थे। भूख लग रही थी, अब भूखा क्या नहीं कर सकता, तो दरिद्र रूपी कोरोना को सुदामा को पूरे द्वापर युग में भोगना पड़ा था। अंत में चावल लेके आया था, उसे नहीं आ रही थी सुगंध, क्योंकि चावल की सुगंध भी कोरोना वाले को नहीं आती। इसलिए आप गुलाब जल डालो या चावल की सुगंध भी सूंघ कर देख लो, तो भगवान कृष्ण को सुगंध आ गई, तो समझ गए कि इसको कपट का कोरोना हुआ है। तो छल कपट करे कोरोना हो, और ओम नमः शिव बच जाए, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो तो कोरोना फिर नहीं आए। तो यही बताने आए हैं कलयुग कल की भगवान, भजन करो भगवान का तो कोरोना शमशान। तब वो चावल खा करके 2 लोग का राज दिया था, उसके कपट और उसके छल को भगवान ने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करते उसके पुण्य जागृत हुए, और 2 लोग का राज उसे मिला। पूरी द्वारकापुरी भगवान कृष्ण ने सुदामा को दे दी, और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, खा गई रोगी राधा रानी। कहा रहोगे प्रभु आप, ये बोल रही राधे रानी। तब चुप हो गए कृष्ण भी, पकड़ लिया जब हाथ, एक लोक ही बजा था, मित्र 2 लोक के साथ, मित्र को 2 लोक दिए। तो ये कोरोना का उपाय भी बता दिया। तो हरियाली अमावस्या हरि के भजन और भक्तों का कल्याण करने के लिए और प्राणवायु पैदा करने के लिए इस पृथ्वी पर 4 युगों में ईश्वर की कृपा का फल है। और दानव शक्तियां इसी को नष्ट करती है, क्योंकि दानव शक्तियों को यह याद है कि यदि पर्यावरण रहा, वृक्ष रहे, भगवान रहे, तो फिर जहां भगवान होते हैं वहां भक्त होते हैं, वहां दानवता नहीं रह सकती। तो यदि दानवता को फैलाना है तो प्रदूषण फैलाओ,
कोरोना जैसी महामारियां फैलाओ और सारे संसार को ही नष्ट करके, अंधकार करके दानवतावाद का साम्राज्य स्थापित कर दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा पर्व त्योहार सोमती पर्व है भारत में। कल की अवतार साकार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पुआ पकौड़ी भोग को कृष्ण को देव लगाए। अरे खीर खिलाओ सावन में तो कोरोना भग जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये प्रसंग अति गुप्त भवानी, फिर भी कल की गए कहानी। वापस वृंदावन भूमि से कल की चले कैलाश, और अब सारे जगत में हरियाली मावस का फैला हर्ष उल्लास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो ऐसे मनी हरियाली मावस और ऐसा हो गया नीलम प्रकाश, और सारे भारत बैठे उदास थे। अब फैला वहां पर उल्लास। राजा प्रजा सब मुंह लटकाए और आकाश को देखो निहार रहे, पर राम राम नहीं जप पाए। इस कारण सारे हार गए। एक भी घर जप लेता राम को तो मुंह नहीं लटके तमाम। राम आते भारत में और कर देते कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर कपट रूप राम जप पाया, कलयुग इस कारण राम नहीं आया। क्योंकि कपट में राम आते नहीं, राम तो त्रेता आए। सारे कपट हटाने 21वीं सदी में कल के अवतार प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिसको अपने नाम के आगे शाही लगाना हो तो शाही भक्तों के लगती है, संतों के लगती है, और स्नान भी उनका ही होता है। तो ये कलयुग में पहला स्नान, कल के अवतार का शाही स्नान सोमवती अमावस्या हरियाली महापर्व पर कैलाश मानसरोवर में संपन्न हुआ। जब भगवान ने अपनी आंखें खोली कल के अवतार ने और महादेव ने, तो उनको पूरे भारत और सारे संसार में शाही शाही नजर आई। तो शाही भक्ति ही बनी, बाकी छाई शाही। और काली मां छाई जगत में, इसको हटाए कल की यदुराई। कल के अवतार ने उस काली शाही को देखा कि सारे मुखों के ऊपर काली शाही छाई हुई है। अमावस्या का अंधकार है, काली मां छाई हुई है। ये क्या राजताज करेंगे जिनके चेहरों पर ही कालिक हो। तो इस कालिक को हटाने कल की अवतार और बैकुंठ से भारत आए हैं, और ऐसा मंत्र बुलाए हैं कि सारी शाही हटाए हैं। तो श्याम रंग सब पे चढ़ा और नीला रंग चढ़ जाए, और कलयुग में शाही देखो नीली हो जाए। शाही भी नीली होती है, और भगवान कल के अवतार का रंग भी नीला है। तो नीले में नीली मिले, नीला नीला हो, नीली छतरी वाला ही सारा जगत ये हो। तो 21वीं शताब्दी में नीली छतरी वाले की शाही, जैसे द्वापर में श्याम रंग चढ़ गया था, ये नीला रंग कलयुग में चढ़ने के लिए कल के अवतार तैयार बैठे हैं। और हंसे ब्रज में सब गोप ग्वाल, ये क्या रूप बनाया है महाराज, आप गाय चराते थे और ये घोड़ा कहां से आया है। आप तो घोड़े पे आए महाराज, अरे तुम्हें हंसाने घोड़े पर मैं और घोड़े पे बिठाने आया हूं। और सारा भारत अब करेगा अश्वमेध यज्ञ, इसलिए घोड़े साथ में लाया हूं। 1 अरब 55 करोड़ और घोड़े मेरे साथ, सभी बैठ जाए घोड़े पर, दौड़ो मेरे साथ। भक्ति का ये अश्वमेध यज्ञ है, भारत जगत गुरु बन जाए। जो भी रोके भारत घोड़ा, और देखो वहीं मर जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। गोप ग्वाल और सारा ब्रज ही हो गया घोड़े पे सवार,
और धीरे धीरे रथ चलने लगा, पहुंचा कैलाश के द्वार। धन्य धन्य कल की अवतारा, सारा भारत अश्व सवारा, सारा रथ कैलाश दिखाई, और दर्शन करने भक्त सब आई। संत समागम हरि भजन हरियाली पे होए, बड़ी शक्ति हरियाली है, एक वर्ष में एक ही दिन ये हो। बड़ी दिवाली होती है, प्राण वायु का प्रसारण होता है हरियाली अमावस्या के ऊपर। तो इसलिए यदि आपको अपने अंदर हरियाली करनी है, दिवाली तो बाद में मनेगी, पहले हरियाली तो करो, वरना सूखा पड़ जाएगा। जब सूखा ही पड़ जाएगा तो दिवाली कैसे मनाओगे? जब रोशनी नहीं होगी तो पहले मना लो हरियाली, और सुन लो कल की प्रसंग, और शाही स्नान का मंत्र सुनो तो चढ़ जाए कल की रंग। सियावर रामचंद्र शंकर, नीला प्रकाश नीलमणि का सारे भारत हो। यही करना था कल की अवतार को, प्रसंग पूरा हो। ये प्रसंग जो भी सुने, हरियाली मावस प्रसंग, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का स्वयं राम जी संग। भारत का कल्याण हो, फसलें हो हजार, सीमा पर जो आंख उठाए उसका बंटाढार। सब अष्ट सिद्ध नवनिधि प्रगटाए, सारे दरिद्र अवतार हटाए। भारत भर जाए भंडार, सभी अवतार कल की अब होता है। और देखो प्रसंग पूरा होते होते मंगल भारत का होता है। जय भारत, जय कल की अवतार। हरियाली अमावस्या महापर्व भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, भारत का कल्याण करने वाला हो, भगवान को प्रकट करने वाला हो, भक्ति को उत्पन्न करने वाला हो, और भारत को वैकुंठ बनाकर कनक भवन बनाने वाला हो। ये भगवान शंकर की इच्छा कल के अवतार के सामने भगवान शिव ने रखी। भगवान कलंकेश्वर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और 21वीं शताब्दी में मेरे आते आते तो भारत कनक भवन बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।